लेकिन ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी बदल देते हैं। क्या इनका भरोसा करोगे आप कि तेजस्वी जी इस बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और नौजवान मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? और जब नौजवान मुख्यमंत्री बने तो बताओ नौजवान विधायक बनाओगे कि नहीं बनाओगे? सुना है पहले आपने बहुत वोटों से जिताया था, पहले जिताया था बहुत वोटों से, इस बार उससे ज्यादा जिताओगे? और जो लोग हमें और आप पर प्रश्न लगा रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर के, बताओ कोई कल्पना कर सकता है? कोई कल्पना कर सकता है कि गाड़ी से टक्कर मार करके उसकी जान ले ली जाए, हत्या करा दी जाए? और ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखा रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश से चलकर आया हूं, पिछले भारतीय जनता पार्टी के कई वर्षों से सरकार देख रहा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं, नाम तो बदलते ही बदलते हैं, लेकिन ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी बदल देते हैं। क्या इनका भरोसा करोगे आप? जो लोग कानून व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं, हम उनको कह करके जा रहे हैं कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने पुलिस के लिए लागू की थी, हमारे पुलिस के लोग जानते होंगे, बिहार के इनके साथी वहां पर होंगे, पूरे देश की सबसे अच्छी व्यवस्था, थाने से लेकर के, गाड़ी से लेकर के, बिल्डिंग और सब इंतजाम किया था। और जिस तरीके से अमेरिका में पुलिस रिस्पांस सिस्टम काम करती है, वैसा ही उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने लागू किया था। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कहीं घटना होती थी, खेत पर झगड़ा हो जाए, गांव में झगड़ा हो जाए, किसी बात को लेकर के आपस में विवाद हो जाए, और अगर बात बढ़ जाए, अगर कोई फोन मिलाता था, तो उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी सरकार थी, 5 मिनट के अंदर, 6 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच जाती थी और मदद करने का काम करती थी पीड़ित का। ये इंतजाम किया था। और हमारे पुलिस के लोग जानते होंगे, बिहार के अगर इनके दोस्त वहां पर होंगे तो आप पता कर लो, 4000 के लगभग हमने गाड़ियां उनको पुलिस को दे दी थी, जिसमें मोटरसाइकिल भी थी, 4 व्हीलर भी थे। और हमारे यहाँ हेड कांस्टेबल इनोवा में चलता था। बताओ बीजेपी की सरकार में हेड कांस्टेबल काहे पे चल रहा है? काहे पे चल रहा है? उसको चलने के लिए डीजल पेट्रोल भी नहीं दे रहे हैं लोग। इसलिए न केवल कानून व्यवस्था में हम लोग अपने अनुभव का लाभ देंगे, इसके साथ साथ बिहार का विकास और खुशहाली के रास्ते पर कैसे जाए, उस दिशा में हम लोग मदद करने का काम करेंगे। ये बीजेपी के लोग बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि बिहार में इतना विकास किया है। हमें याद है, और आप लोगों ने भी वो वीडियो तस्वीर देखी होगी कि जिसमें प्रधानमंत्री अपने हवाई जहाज से सड़क पर उतर गए थे। वो सड़क उनकी नहीं बनाई हुई थी, सड़क उन्होंने नहीं बनाई थी, वो समाजवादियों ने बनाई थी। कि इमरजेंसी में अगर हवाई जहाज को जरूरत पड़े, फौज की लड़ाई में अगर जरूरत पड़े, तो हमारी सड़क भी काम आएगी और भारी से भारी विमान उतर जाएगा। और हमारे देश के लिए एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम किया था। और अगर बीजेपी के लोगों ने बनाया होता, ये बीजेपी के लोगों ने अगर बनाया होता, तो गुजरात में बनाई होती सड़क। बताओ गुजरात में कोई एक ऐसी सड़क बनी हो जहां हवाई जहाज उतर जाता हो, तो हमें बता दो एक भी। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने लैपटॉप दिया था। लैपटॉप इसलिए देता कि नौजवान अपनी पढ़ाई लिखाई कर करके, लैपटॉप से मदद लेकर के, दुनिया से जुड़ करके, आज क्या चीजें चल रही वो समझ करके अपनी रोजगार कर लें, नौकरी का पता कर लें, नौकरी मिल जाए, वो इंतजाम किया था। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, लैपटॉप को बंद कर दिया उन्होंने। और लैपटॉप इसलिए बंद कर दिया क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें बंदरों से बहुत प्रेम है। और अगर हम कोई बात कह दें तो कहेंगे वो हनुमान जी हैं।
आप बनाइए, मदद करिए और हम लोग भी उनको मदद करेंगे, जिससे विकास के रास्ते पर हम लोग जाएं। जो बात हमें समझ में आ रही है, यही समझ में आ रही है कि आने वाले समय में जब तेजस्वी हर परिवार के नौकरी देना शुरू करेंगे तो यहाँ के नौजवानों का पलायन नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी का पलायन होने जा रहा है। इस बार बिहार से बीजेपी बाहर होने जा रही है और इनके तो नक्षत्र भी खराब चल रहे हैं। जिनके लिए वोट मांगने गए थे अमेरिका में कि अब की बार ट्रंप की सरकार जिनके लिए वोट मांग रहा था, वो भी आजकल नाराज हैं। वो भी नाराज हैं कि नहीं नाराज हैं? और वो इतने नाराज हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं ये किलर प्रधानमंत्री जी है और पाबंदियां लगा रहे हैं, वो अलग से पाबंदियां लग रही हैं। अभी एक बुनकर भाई हमें अपना कारपेट दे रहे थे। ये जो कारपेट कितनी मेहनत से हमारे बुनकर भाई बनाते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, उंगलियों से लेकर के आंख से लेकर के कंधे तक दर्द कर जाते हैं, तब जाकर के एक कारपेट तैयार होता है। बहुत मेहनत का काम है। अगर आपके यहाँ हो रहा है तो हमारे भदोई में भी होता था। और जब से अमेरिका ने हमारे पर पाबंदी लगाई है, हमारा कारोबार, हमारा उद्योग चौपट हो गया है। अगर इस उद्योग और कारोबार को चौपट करने का कोई जिम्मेदार अगर है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जिसने अमेरिका से हमारे आपके संबंध खराब किए हैं। इसलिए हम आपसे विशेष अपील करने आए हैं